हाँ, I did not receive the Word files yesterday. मैम आई थॉट 3 दिन के बाद भेजनी है, कंफ्यूज थे तो नहीं भेजी इससे कल। नहीं भेजना, आज की क्लास के बाद भेजना, ठीक है? ओके चलो, so we'll start with question 5, right? नहीं, question 5 हमने कर लिया था क्या? Is it? Yes or no? नहीं ठीक है, we'll start with question 5. ये question 5 कर लिया तो हमने कल। क्या बोल रहे तुम लोग? नहीं किया? Chapter 10 to 11 for us. तो ये जो किया था हमने पीएक्सटी वाला, मुझे लग रहा है कि मैंने बीच में कुछ मिस किया है क्या, या इसने क्वेश्चन नंबरिंग, अच्छा ओ सॉरी, ठीक है, माय बैड, आई रेड इट रॉन्ग। ये कर लिया हमने, वील स्टार्ट विद दिस, राइट? 10-11 वील स्टार्ट। चलो, सो 10-11 इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, आई हैव टू शेयर माय स्क्रीन। Okay, so let's start reading the question quickly. आप लोग पेपर बी का मैराथन अटेंड कर रहे हो ना? कल जो हुआ था, हाउ मेनी ऑफ यू अटेंडेड यस्टरडेज क्लास? कल हुआ था क्या आप लोग का? वेरी गुड। अदर्स? देखो, पेपर बी इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो परसेंटेज वाइज 30% वेटेज है, बट आई हैव सीन स्टूडेंट्स फेलिंग बिकॉज ऑफ पेपर बी, स्पेशली आईएएस स्टूडेंट्स। आईएफए के स्टूडेंट्स को भी मैंने देखा है, वो फेल हो जाते हैं बिकॉज पेपर बी में बहुत खराब परफॉर्म करते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग पेपर बी अच्छे से करो, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल टू क्लियर योर एग्जाम। ठीक है, तो लेट्स रीड द क्वेश्चन नाउ। चलो, सब लोग रेडी हो जाओ। एन इंश्योरेंस कंपनी has graduated the experience of one block of its life business using following quadratic Gompertz formula. तो ये दिया हुआ है। बेसिकली क्या यूज करें? पैरामेट्रिक अप्रोच यूज करें। ये सारे हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। The data used for this graduation exercise together with the graduated rates are shown in the table below. All data have been collated between 1st January 2018 to 31st December 2018 inclusive on an age nearest birthday basis. So age nearest birthday basis है, and data हम लोग को 1 year का given है। ठीक है, ages 60 to 69, हमें कितने ages हुए? 10 ages हुए। ठीक है, we have ECX, exposed to risk, we have death counts, and we have the graduated rates. ठीक है, ग्रेजुएटेड रेट्स मतलब कौन से हुए तनिष? ग्रेजुएटेड रेट्स मतलब कौन से हुए? हाँ, जब लोग ग्रेजुएशन करके हम लोग उसको स्मूथ करके हम लोग क्या बोलते हैं उसको? म्यू स्विगल। हाँ ठीक है, नहीं, क्या बोलते हैं? ओ म्यू सर्कल, ऊपर सर्कल, म्यू सर्कल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रेजुएटेड रेट्स। अब बोला है परफॉर्म अ काई स्क्वायर टेस्ट टू असेस द ओवरऑल गुडनेस ऑफ इट ऑफ दिस ग्रेजुएशन स्टेटिंग द नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर ये नहीं भी बोलेगा तो भी आपको करना है, इट्स अ पार्ट ऑफ द टेस्ट। व्हेनेवर दे से कैरी आउट अ काई स्क्वायर टेस्ट, यू हैव टू डू नल हाइपोथेसिस क्या है, ऑल्टरनेटिव क्या है, यू हैव टू राइट इट। अगर एक्सप्लिसिटली बोल रहे तब तो लिखेंगे ही हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट। नॉट वेरी डिफिकल्ट, इजी क्वेश्चन, बट वही है ना कि इसमें भी स्टूडेंट्स गड़बड़ी तो कर ही देते हैं। सो अगेन आपका नल हाइपोथेसिस क्या होगा?
कौन बताएगा नल हाइपोथेसिस क्या होगा? कैसे लिखवाया था मैंने, बताओ? आप किसको किसको कंपेयर कर रहे हो? ग्रेजुएटेड वर्सेस द क्रूड, राइट? तो आप ग्रेजुएटेड वर्सेस क्रूड निकाल रहे हो। आप इसमें क्या करोगे? आपको ये दिया हुआ है, आपको म्यू सर्कल एक्स दिया हुआ है. You will calculate what? ECX into mu circle x, which is the expected deaths. तो डेथ काउंट्स ऑब्जर्व्ड दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड दिया हुआ है. जेड वैल्यूज कैसे निकलता है? O माइनस ई बाय रूट ओवर ई. ये अपना जेड वैल्यूज है, स्क्वायर नहीं किया मैंने, खाली जेड वैल्यूज मैंने बोला है. तो सिंपली एक्सेल पे डाल के आप लोग टेबल बना लोगे, फिर जेड स्क्वायर निकालोगे बगल में एंड जेड स्क्वायर का टोटल कर दोगे. ठीक है? इफ यू वांट टू डायरेक्टली कैलकुलेट जेड स्क्वायर यू कैन, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव जेड का वैल्यूज आल्सो. व्हाई? बिकॉज हो सकता है आगे के क्वेश्चन में दे में आस्क यू आईएसडी टेस्ट करो, ये करो, वो करो, दे में आस्क यू दीज थिंग्स. ठीक है? तो ये हो गया. चलो, कौन बताएगा नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस? युवराज. Null hypothesis, the graduated rates are the true underlying mortality rates. Very good. So the graduated rates are the true underlying mortality rates, and ये हो जाएगा not. The graduated rates are not the true underlying mortality rates. Very good. ये हो गया. अब हम लोग को क्या चाहिए? So basically you just have to write first. एक एक करके आप वो टेबल बना लो. तो आप जब टेबल बनाओगे तो आप उसमें ऊपर वाले कॉलम, ऊपर वाले रो में आप एक्सप्लेन कर देना कि आप कैसे वैल्यूज निकाल रहे हो, तो वो समझ में आ जाएगा. ठीक है? एंड इन द टेबल इटसेल्फ आपको ना बड़ा टेबल बनाने का जरूरत, लाइक पेस्ट करने का जरूरत नहीं. इफ यू वांट टू पेस्ट द एंटायर थिंग यू कैन, बट व्हाट आर द मेन थिंग्स व्हिच आई नीड इज एज, डेथ काउंट्स, and expected deaths, z value, z square value. So 1 2 3 5 columns. ठीक है? That's it. But if you want to also paste these other 2 columns, you can paste, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो ये हो जाएगा. करो इसको सॉल्व करके मेरे को बताओ टेस्ट स्टेटिस्टिक्स क्या आ रहा है, विच इज द सम ऑफ जेड स्क्वायर एक्स. चलो फास्ट एक्सेल पे वैल्यूज डालो. इतना जल्दी कैसे आ गया तुम लोग का आंसर? ठीक है, सब लोग का ये आंसर आ रहा है 5.4667. मैं जेड स्क्वायर का वैल्यूज लिखूं क्या? आप लोग देख लेना. हाँ, देयर इज नो पॉइंट ऑफ राइटिंग जेड स्क्वायर का वैल्यूज. सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज आप लोग को पूरा लिखना है अच्छे से. द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स इज विच इज ब्रैकेट में सम ऑफ जेड स्क्वायर वैल्यूज, या फिर सिंपली sum of z square values. X goes from 60 to 69. 5.4. मौसम मोदी तुम्हारा गलत आया है आई गेस. 6662 तो नहीं आ रहा है, वो 66666 आएगा. चेक करो, हो सकता है कहीं गलत किया है, क्योंकि एक्सेल से करने से कभी गलत नहीं आएगा आंसर. सो दिस इज योर टी वैल्यू. ठीक है? अब अंडर नल हाइपोथेसिस हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये क्या फॉलो कर रहा है? Graduation. So basically this is graduation. The graduation is done using the parametric approach. So the test statistics follows chi-square distribution with
m minus p degrees of freedom, where m is the total number of ages and p is the parameters used in the calculation. So m is 10. पूरा प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, उसका ही मार्क्स है. आप लोग जो टेबल बना रहे हो उसका 2 मार्क्स है, बट बाकी चीजें जो आप लिख रहे हो उसका 3 मार्क्स है. तो 10 माइनस हाउ मेनी पैरामीटर्स, 1 2 3. यस. सो कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आया, 7. सो क्रिटिकल वैल्यू काई स्क्वायर 7 एट 95% बोल सकते हैं. कितना आ रहा है, 5% भी सिग्निफिकेंस बोल सकते हैं. कितना आ रहा है, 14.07. 14.07 आ रहा है सबका. टेबल बुक पेज नंबर क्या है, किसने आंसर दिया था? बोलो पेज नंबर. पेज नंबर 169 है. ठीक है, तो पेज नंबर भी आपको लिखना पड़ेगा ऑफ टेबल बुक. ठीक है. सो अब यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, सिंस ये वाला वैल्यू लिखने के बाद लेस देन 14.07, you have insufficient evidence to reject the null hypothesis, hence the graduated rates are equals to the true mortality, true underlying mortality rates. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई गिव यू ऑल टाइम टू फिनिश, डोंट वरी. आपको पूरा वर्ड में अच्छे से करना है. द कंपनी वुड लाइक टू एक्सटेंड द ग्रेजुएशन टू 870. द डेथ काउंट्स एंड एक्सपोज्ड. इसका ना मार्क्स नहीं दे रखा है. अच्छा है, 6 मार्क है. ठीक है. सो द कंपनी वुड लाइक टू एक्सटेंड द ग्रेजुएशन टू 870. द डेथ काउंट्स एंड एक्सपोज टू रिस्क. तो ये आपको डेथ काउंट्स दिया हुआ है, मतलब ये डीएक्स दिया हुआ है, एंड ये आपका ECX दिया हुआ है, EC70 बेसिकली. mu 70 be graduated at 70 and let the null and alternative hypothesis be the same in part 1, except that the age range is now from 60 to 70. तो अभी क्या बोला है कि mu had 70 be the graduated rate. अब इसको मान लेते हैं अपने, इन्होंने नोटेशन एक्चुअली गलत दिया है, क्रूड रेट का दे दिया है, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं. सो दे आर सेइंग कि ये जो रेट है, be the graduated rate at 870 and let the null and alternative hypothesis be the same as that in part 1. Same. अब हम लोग एज 60-70 के लिए पूरा करेंगे. Determine using the data in the table above the condition that this graduated rate would need to fulfill in order for there to be insufficient evidence at 5% significance level to reject the null hypothesis under the cumulative deviations test. बोलो कैसे करेंगे अंडर क्यूमुलेटिव डेविएशंस टेस्ट, कि भाई हम लोग का टेस्ट जो है वो फेल ना हो. कार्तिकेय यस मैम. बोलो, ट्राई करूं. हाँ, युवराज वांट्स टू ट्राई. मैम टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करने हम यूज करेंगे, तो वहां पर ऑब्जर्व डेथ्स हमारे पास ऑलरेडी है. एंड कितने ऑब्जर्व डेथ्स? जो 150 ऐड कर देंगे अभी वाले डेथ्स में, क्योंकि 70 एज ग्रुप के लिए भी कर रहे हैं. सो बेसिकली डे 70 हमें 150 दिया है, एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द if you want to calculate the expected deaths, which is ECX into mu hat 70, है ना? Yes. तो वो अपना 1 लाख है क्या?
नहीं 10,000 था, सॉरी, 10,000 into mu70 μ70, प्लस ठीक है, बाकी के पहले के ये हो गया। तो हमारा टेस्ट तो आपको पहले लिखना पड़ेगा समझा के। द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेथ्स एट एज 70 विल बी दिस, ये लिखा आपने। फिर आप बोलोगे द टोटल expected deaths, which is basically the total of ECX, X goes from 60 to 70, अभी हो गया है mu, since they have used this X, है ना। The total of expected deaths from ages 60 to 70, cumulative deviation test का कार्तिकी बताओ टेस्ट स्टेटिस्टिक्स क्या होता है? मैम समेशन ऑफ एक्चुअल माइनस समेशन ऑफ एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ बात नहीं, ऑब्जर्व डेथ्स माइनस समेशन ऑफ एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड डेथ्स, एक्चुअल से अच्छा ऑब्जर्व वर्ड मुझे लगता है पर्सनली, डिवाइडेड बाय रूट ओवर स्क्वायर रूट एक्सपेक्टेड डेथ्स समेशन। ठीक है, ये हो गया आपका। तो आपको ये मेंशन करना है, अब एक एक करके सब कैलकुलेट करना है। तो एक्सपेक्टेड डेथ्स का कितना आ रहा था टोटल पिछले वाले में? आप लोगों ने तो टेबल बनाया ही होगा, क्विकली कैलकुलेट करके बताओ। 1146.02 1146.02 प्लस ये कर देंगे, हाँ, यस। और ऑब्जर्व डेथ्स का टोटल कितना आ रहा था पहले वाले में? 1121 प्लस 150, वैल्यूज पुट इन करके बताओ कितना आ रहा है। एक्चुअल में आंसर तो निकलेगा नहीं ना आपको, तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू है। तो लेट्स सपोज इसको हम ऐसे ही रखते हैं, कोई बात नहीं, पूरा मतलब करके बताओ ना एक सिंगल टर्म्स में। जैसे मैम 1271 माइनस ये पूरा, हाँ ठीक है, तो इसको अपने कुछ एक ले लेते स्टार्ट वाला भी आएगा ना, उसको माइनस करना पड़ेगा। 1146.02 माइनस ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? सही बोल रहा था ना, 1271, ये तो 1271 आ रहा है। हाँ मैम, वो स्टार्ट में जो है उसको माइनस कर दिया गया हम लोग। अच्छा, इसको बोल रहे हो? हाँ, तो 124.98 आ रहा है। लाइक इसको 1146.02 को तो माइनस करना पड़ेगा ना। ठीक है, मतलब इट्स योर विश, अगर आप इसको पूरा को लेना चाहते हो आप पूरा को ले सकते हो, नहीं तो वैसे। हाँ ठीक है, माइनस करके बताओ कितना। बट देन द प्रॉब्लम इज कि तुम लोग को ये पूरा इधर लिखना पड़ेगा, तो ये सॉल्व करने में थोड़ा अजीब हो जाएगा। सो लेट्स डू वन थिंग ना, ये पूरे को ही आप सब्सटीट्यूट कर दो, एक्स ले नहीं, एक्स थोड़ा वियर्ड हो जाएगा क्योंकि हम एज के लिए एक्स ले रहे हैं, तो हम वाई ले लेते हैं। सो 1271 माइनस वाई, तुम लोग समझे क्यों? क्योंकि नीचे तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा ना, उसको तो आप तोड़ नहीं पाओगे, इसलिए इट्स बेटर कि आप पूरा को ही ले लो। अगेन व्हाट यू गाइज आर डूइंग इज ऑल्सो फाइन, आप वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आएगा वैसे भी, सेम आंसर आएगा। सो दिस यू हैव गॉट, ये आपका टेस्ट स्टेटिस्टिक्स आ गया। अब इसको किससे कंपेयर करते हैं अपने? क्यूमुलेटिव डेविएशन टेस्ट। पहले तो ये बताओ कि कौन से डिफेक्ट के लिए था? 1 2 3 2 और 3 के लिए, 2 और 3 क्लम्स एंड वो वाला के लिए, एंड दोनों डिफेक्ट के लिए था। प्राइमरीली कौन से डिफेक्ट के लिए था? सेकंड डिफेक्ट। मैम सेकंड, लाइक देयर इज अ बिट ऑफ डिफरेंस बट सब में डिफरेंस है, इसीलिए कैच नहीं हो रहा है। स्मॉल डिफरेंस इन लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स। एकदम फालतू, ना ही इंग्लिश आता है तुमको ना ही हिंदी आता है, पता नहीं क्या आता है। योगेश क्या बोल रहा है, सबको कंफ्यूज कर दे रहा है, तुम चुप करो। कार्तिकेय, व्हाट वर द 3 डिफेक्ट्स? Now, first is we have a large deviation that are offset by the so many small number small number of deviation, तो उसकी वजह से फर्स्ट इफेक्ट आता है। सेकंड वन, फिर एक सेकेंड, स्मॉल
number of large deviations are offset by large number of Small deviation. smaller deviations. खत्म. Second, सेकेंड इज एक साइड पे हमारा डेविएशन होता है, मतलब एक साइड हमारा बायस होता है, overall bias. या ओवरऑल बायस. ओवरऑल And- नेगेटिव, ओवरऑल ऊपर नीचे का बाय. आप Yeah. लोग के केस में आ सकता है कि राइट डाउन ऑल द 3 डिफेक्ट्स, क्योंकि अभी ओपन बुक नहीं है. वेरी गुड हर्षिता. कंसिस्टेंट बायस. थर्ड इज क्लम्पिंग ऑफ डेविएशंस. Yeah. ठीक है, कि एक बार पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है. तो क्यूमुलेटिव डेविएशंस एग्जैक्टली किसके लिए था? क्लम्पिंग के लिए कि कंसिस्टेंट के लिए? कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट बायस के लिए था. पहले वाले के लिए अपने आईएसडी टेस्ट करते हैं, पहले वाले डिफेक्ट के लिए. दूसरे वाले कंसिस्टेंट बायस के लिए क्या क्या करते हैं? क्यूमुलेटिव डेविएशंस और साइंस टेस्ट. और लास्ट वाले के लिए सीरियल कोरिलेशन और ग्रुपिंग ऑफ साइंस. ग्रुपिंग ऑफ साइंस टेस्ट. ठीक है, वेरी गुड. तो ये हो गया. सो बेसिकली हम लोग को क्या चाहिए कि ना ही पॉजिटिव हो आपका कंसिस्टेंट बायस, ना ही आपका ओवरऑल बायस नेगेटिव हो. सो इट्स अ 2-साइडेड टेस्ट और अ 1-साइडेड टेस्ट. 2-साइडेड. 2-साइडेड टेस्ट है. तो ये अगर हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक्स है तो ये रिजेक्ट कब नहीं होगा? जब ये उसके अंदर होगा, लाइक एब्सोल्यूट. तो क्या है आपका दिस? सो बेसिकली आपको लिखना पड़ेगा ना, द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स फॉलोज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था. दिस फॉलोज स्टैंडर्ड नॉर्मल इफ यू रिमेंबर. एंड cumulative deviation test is a 2-sided test. So 5% significance interval is plus minus 1.96. देख लो CS1 का रिविजन. CS2 स्टूडेंट जो भूल गए, पता नहीं मेरा ये बेल शेप्ड कर्व भी नहीं बन रहा है. तो ये हो गया, ये हो गया. बेसिकली इसके अंदर रहना है. ये माइनस 1.96 है, ये 1.96 है. तो इसके अंदर रहना है अपने को. तो ये जो वैल्यू है 1271 माइनस y बाय रूट ओवर y शुड बी बिटवीन माइनस 1.96 प्लस 1.96. यस और नो? सही है कि गलत? हाँ मैम. बस अब इसको सॉल्व करो. y दोनों तरफ ले जाओ. 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेंगे आपके. टू मेक योर लाइफ इजी आप स्क्वायर कर सकते हो. दिस इज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली. यू कैन स्क्वायर इट. तो व्हेन यू स्क्वायर इट ना, तो व्हेन यू स्क्वायर इट टर्म ऐसा हो जाएगा 1 2 इसका स्क्वायर मैम 3.84 आ रहा है. 1.96. अच्छा ओके. ठीक है. नाउ सॉल्व इट एंड डू. चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो y² y के टर्म्स में. श्रीधर आचार्य लगाओ और बताओ क्या आ रहा है y का आंसर्स. एक नेगेटिव पॉजिटिव या ऐसा कुछ आएगा क्या मालूम, देखो करके.
आंसर बताओ। इतना टाइम कैसे लग रहा है आप लोगों को y का आंसर निकालने में? हाँ, वेदांश मित्रुका has given an answer 1342.82 1203.02 चेक करो सब लोग। प्लेन श्रीधराचार्य लगाओ ना। अब एक बार यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। सो बेसिकली ये दो वैल्यूज हैं भाई के। अब हमने बोला है कि y तो ये है ना, तो इसको हम दोनों के इक्वेट करेंगे। बट द थिंग इज कि ये दोनों वैल्यूज जो है, तो वो इक्वेशन कैसा बनता है? लेट मी यूज, वो इक्वेशन हमारा कैसा बनता है? y माइनस 1342.82 ऐसा बनता है। मतलब इसके बाद ये आएगा, अगर ये इसके रूट्स है तो श्रीधराचार्य लगा के आप लोगों ने जो किया होगा, इक्वेशन बनाया होगा। यस और नो? नाउ द थिंग इज कि ये आपका लेस देन 0 हो, ये वाला साइड इक्वल्स टू 0 नहीं चाहिए ना हमें। आपने किया तो इक्वल्स टू 0 करके, हमें लेस देन 0 चाहिए। तो यहाँ सबको कंफ्यूजन होता है। दिस इज द पॉइंट वेयर यू कैन मेक अ मिस्टेक। तो ये जो है, हमें चाहिए कि भाई ये दोनों मिला के 0 से नीचे हो, मतलब एक पॉजिटिव हो इक्वेशन, एक नेगेटिव हो, या एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो। यस और नो? यस और नो? हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? मान लो, मैं बोल रही हूं, मैं लिख के नहीं बता रही हूं, ध्यान देना। मान लो y का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1342, ठीक? इफ इट इज ग्रेटर देन 1342, तो ये वैल्यू पॉजिटिव, ये भी वैल्यू पॉजिटिव, गलत। इफ इट इज लेस देन 1203, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, अगेन गलत, लेस देन 0 नहीं होगा। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि हमारा जो y का वैल्यू है will be between 1203.02 1342.82। yes or no? यस। तब जाके ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, प्लस माइनस वाला। नाउ वंस दिस इज गिवन, अब हमारा y का वैल्यू एक्चुअल में क्या था, सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1146.02 प्लस
10,000 नहीं, μ70, चलो निकाल लो μ70 का वैल्यू. इट विल बी फॉर अ रेंज, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ यू रीड इट प्रॉपरली, क्वेश्चन में बोला है द कंडीशन for μ70. They've not asked you the exact value. They've asked you the condition. गोल सीक नहीं यूज कर सकते सृष्टि. गोल सीक अगर आप यूज करोगे तो आप समझाओगे कैसे कि आपने गोल सीक यूज किया है. यू कैन यूज इट फॉर द कैलकुलेशन पर्पसेस, बट देन आपको कैलकुलेशन तो दिखाना ही पड़ेगा, स्टेप्स तो दिखाने ही पड़ेंगे. स्टेप्स नहीं दिखाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा आपको. यू कैन नॉट राइट यूजिंग गोल सीक इन एग्जाम. सो वेदांश ने आंसर दे दिया है. This is 3.01968. So very good question. I think first half of the question हम फिर भी कर लेंगे. जैसे cumulative deviations बोला है तो we can still do it till here. But I think problem start होगा यहाँ से कि confusion exam में generally क्या क्या होता है. टू साइडेड टेस्ट था क्या, भूल गए क्या था. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल. तो क्या क्रिटिकल वैल्यूज लेने थे हमें, कैसे करना था. तो वो थोड़ा कंफ्यूजन एग्जाम टाइम पे हो जाता है, विच विथ प्रैक्टिस शुड नॉट हैपन. ठीक है, सो कंप्लीट करो. राइट यस इन द चैट बॉक्स वंस यू हैव डन इट, देन वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the, so basically it's a time series question again. Now टाइम सीरीज में एक ट्रेंड देखा था हमने जब टर्म्स 2021 2022 के टर्म के क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट आए थे. नो, IAS स्टूडेंट्स कैन नॉट यूज एक्सेल मिताली, एज फार एज आई नो. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, आई विल लेट यू नो, बट जितना मुझे पता है यू कैन नॉट. ठीक है, सो CMCS में आई थिंक कर सकते हैं, नॉट वेरी श्योर. बाकी पेपर्स में तो नहीं कर सकते, वो मैं श्योर हूँ. CMCS का वो मुझे देखना होगा. ओके, सो 21 एंड 22 के मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस क्लास में भी करवाया था, एंड मैंने आप लोग को बोला था फिर कि सम्स क्लास देखना इसका. सो एक्चुअल में देयर वर सम क्वेश्चंस व्हिच वर वेरी डिफिकल्ट, एंड फिर उसके बाद हमने देखा ट्रेंड में कि इन्होंने लास्ट ईयर भी उतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस टाइम सीरीज से नहीं दिए, क्योंकि 2-3 साल इन्होंने कंटिन्यूअस टाइम सीरीज से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिए थे. तो उसके बाद भी सौ की अभी तो वो नहीं दे रहे. रिसेंटली भी जैसे लास्ट टर्म भी टाइम सीरीज में से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया था, बट यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड. तो अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हो, आप नोट्स अच्छे से रीड करते हो टाइम सीरीज का, मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखो कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए. जैसे पोर्टमैंटिव टेस्ट है, तो हमने कभी सोचा नहीं था अंटिल 21 की पोर्टमैंटिव टेस्ट रिलेटेड इतना वास्ट क्वेश्चन आ सकता है. बट इन आई थिंक 2021 या 2022 दे गिव एक्चुअली अ पोर्टमैंटिव टेस्ट का डिफिकल्ट क्वेश्चन, जहाँ पे मतलब उन्होंने एकदम हिट किया था उस चीज पे. तो वो हमने कभी सोचा नहीं था कि पोर्टमैंटिव टेस्ट जैसा चीज आ सकता है एग्जाम में. तो जो भी नोट्स में आपने लिखा है उसमें से कुछ भी आ सकता है. जैसे हमने अभी तक आर्च जो मॉडल है उस पे हमने क्वेश्चन देखे, बट बाकी सारे भी मॉडल्स हमने जो किए थे उसमें और भी 3-4 मॉडल्स है ना जो मैंने मटेरियल से करवाया था, तो उसमें उसके क्वेश्चन ऐसा हमने देखे नहीं. बट यू कैन एक्सपेक्ट. अब मैम कैसे प्रैक्टिस करें? ऑब्वियसली आप जो आने वाला है उसको तो प्रैक्टिस कर नहीं सकते हो. अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, नोट्स अच्छे से गो थ्रू करो, चैप्टर की पीछे का क्वेश्चंस करो एंड एक्सरसाइजमेंट्स करो. दिस इज द ओनली वे यू कैन मेक श्योर कि आपका सब कुछ कवर्ड है. राइट, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टोकास्टिक प्रोसेस. तो ये हमें दिया हुआ है xt, where EJ is a sequence of IID with mean of 0 and variance sigma square, and J का वैल्यूज दिया हुआ है. ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? डिटरमाइन xt is a stationary process and satisfies the Markov property. ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने किया है क्लास में. xt is stationary, first thing. second thing it's Markov. कैसे प्रूव करेंगे? कौन बताएगा? xt दिया हुआ है समेशन i goes from 0 to infinity, है ना? 0.5 i t minus i. चलो ट्राई करो खुद से करने का.
अनम्यूट करके बताओ कैसे करेंगे। मार्कोव प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करते हैं? वन स्टेप डिपेंडेंसी दिखा के स्टेशनरी के लिए अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, अभी जब एक बार आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो आपको समझ नहीं आ रहा कि ये एआर प्रोसेस है कि एमए प्रोसेस है। हर्षिता ने बेटा ने भेजा है, वेरी गुड। वेरी गुड, करेक्ट, दैट्स हाउ यू डू इट। सो ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ एक्सपैंडिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, नहीं स्टेशनरी तो नहीं प्रूव होगा, स्टेशनरी तो इससे नहीं प्रूव हुआ कि AR1 है। हर्षिता, मार्कोव प्रूव हो गया, ठीक है। ठीक है, चलो सो लेट्स एक्सपैंड दिस। 0.5 टू द पावर 0 है तो वो चला जाएगा, ET बचा प्लस 0.5 ET माइनस 1, 0.5 स्क्वायर T माइनस 2, डॉट 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 इंफिनिटी तक। ठीक है, नाउ ET प्लस ये जो पार्ट है इसको हम क्या कर सकते हैं, समेशन 0.5 ET माइनस I गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी लिख सकते हैं। बट दिस ऑल्सो नॉट मेकिंग एनी सेंस, तो इसको हम करेंगे। बेसिकली हमें क्या पता है, हमें पता है ये कि XT का डेफिनेशन ये है। तो अगर आपको इसको दिखाना है, एंड क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि बताओ वेदर इट इज मार्कोव और स्टेशनरी, क्वेश्चन में ना बहुत डायरेक्टली बोल दिया है प्रूव इट टू बी अ मार्कोव, प्रूव इट टू बी स्टेशनरी। तो जब ये सब बोल दे मतलब है ही, स्टेशनरी है ही, मार्कोव है ना, क्योंकि डायरेक्टली बोल दिया गया क्वेश्चन में। तो अब ये है, तो XT माइनस 1 कैसा लगना चाहिए, XT माइनस 1 आपको कैसा लगना चाहिए बताओ। खाली यहाँ पे ET माइनस 1 के जगह माइनस I की जगह ET माइनस 1 माइनस I होना चाहिए, T की जगह T माइनस 1 होना चाहिए, तो हो जाएगा। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज यस नो लिखो चैट बॉक्स में। अंडरस्टूड मिताली, वेरी गुड। अदर्स? ठीक है, सो ये आपका होना चाहिए। तो अब इसको मैं क्या करूंगी, इसको हमें 0 टू इंफिनिटी तो करना ही पड़ेगा। तो 0 टू इंफिनिटी के लिए एक्सपेंशन तो ऐसा आ रहा है ना भाई, तो क्या करे, 0.5 एक अलग से लेना पड़ेगा अपने को, क्योंकि 0.5 का टर्म है, 0 डालोगे ऊपर I की जगह पे तो वो हट जाएगा। समेशन 0 टू इंफिनिटी 0.5 I E T माइनस 1 माइनस I। अब इसमें डालो, जब आप 0 डालोगे तो ये क्या, ये आएगा 0 डालने से, 1 डालने से, 2 डालने से, एंड सो ऑन। इज इट सेटिस्फाइंग? इज दिस दीज टू इक्वल? तो हमने इसको वैसा बनाया है, ET प्लस 0.5 XT माइनस 1 सिमिलर टू AR1 प्रोसेस। Since this is AR1 process, XT only depends on XT minus 1 का value. Hence, it satisfies the Markov property. But हर्षिता ने डायरेक्टली स्टेशनरी लिख दिया, डायरेक्टली तो आप नहीं लिख सकते, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसका निकालेंगे। कैसे निकलते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताना। हम्म
xt के टर्म को लेफ्ट में ले जाएंगे। 1 minus 0.5 z is 0। ये आएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बैकवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर के टर्म्स में दिखाना हो तो दिखा सकते हैं। फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो z का वैल्यू क्या आ रहा है? 1/0.5 which is 2 which is greater than 1, hence the process is stationary। अब आप बोलोगे मैम एग्जाम में कैसे स्ट्राइक करेगा? ये तो हमने किया है, हमने एक्सपेंशन क्वेश्चंस किए हैं ना पहले भी, हमने एक्सपेंशन क्वेश्चंस किए हैं ना पहले भी। Ma'am, can we not do like putting the expectation variance on the original equation? उससे भी तो आ सकता है ना? स्टेशनरी के लिए हाँ, करो, कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन निकालना होगा एंड वेरिएंस नहीं भी निकालोगे तो चलेगा, कोरिलेशन कोवेरिएंस निकालना पड़ेगा कि कोवेरिएंस ओनली डिपेंड ऑन द लैग, नॉट ऑन द टाइम इटसेल्फ। बट पर्सनली आई फील दैट विल बी मोर टाइम कंज्यूमिंग। okay. ये अप्रोच अच्छा लगा मुझे, आप कर सकते हो वैसे भी। कुछ भी नहीं समझ में एक्सपैंड कर दो और सोचो कि मार्कोव कैसे प्रूव करते हैं, वन स्टेप डिपेंडेंसी। करो इसको खत्म अच्छे से लिख के। स्टेप्स एकदम मिस मत करना वरना मार्क्स नहीं मिलेगा। मैम हम्म AR और MA में ऐसा होता है ना कि एक चीज इन्वर्टेबल होता ही है और एक चीज स्टेशनरी होता ही होता है। तो अगर हम लोग इसमें अगर वो चीज प्रूव कर दिए प्रोसेस, तो भी हम लोग को स्टेशनरी और इन्वर्टिबिलिटी प्रूफ करना पड़ेगा इन दोनों में। तुम्हारा क्वेश्चन ही ना हमेशा अजीब सा रहता है योगेश, पता है। एक तो तुम पढ़ के ढंग से नहीं आता है कभी भी। अगर ये AR1 है तो AR1 में हमने क्या पढ़ा था कि ऑलवेज स्टेशनरी होता है। नहीं, लाइक ये इन्वर्टेबल होता है। हाँ तो यहाँ स्टेशनरी तो प्रूव करना पड़ेगा। हाँ, बट यहाँ अगर इन्वर्टिबिलिटी पूछता तो प्रूफ नहीं करना नहीं पड़ता। पूछता, नहीं पूछता, मार्क्स इतना नहीं देता ऑब्वियसली, फिर नहीं बोलते AR प्रोसेस इज ऑलवेज इन्वर्टेबल। फालतू में बीच बीच में कुछ भी पूछता है, वो नहीं पूछेगा कभी भी वैसा क्वेश्चन। और अगर बाई चांस वैसा पूछ के डिटरमाइन बोला, चलो यहाँ तो प्रूफ बोला भी नहीं है, वैसा नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा भी तो इतने मार्क्स का नहीं होगा, इट विल नॉट बी ऑफ 4 मार्क्स, उसका 0.5 होगा अलग से खाली। ठीक है, नेक्स्ट करो। यस नो हो गया तो नेक्स्ट इज डिटरमाइन वेदर योर कंक्लूजन्स फ्रॉम पार्ट 1 आल्सो अप्लाई टू द प्रोसेस दिस। अभी एक नया YT का प्रोसेस ही दे दिया इन्होंने। सो YT is what? xt minus 0.3. Okay. xt minus 0.3 xt minus 1। कुछ भी नहीं समझ में, मैंने क्या बोला, टाइम सीरीज में हमेशा एक्सपैंड। तो xt का वैल्यू डाल दो, xt minus 1 का वैल्यू डाल दो,
डाल के बताओ क्या आ रहा है। वाई का वैल्यू मैं नहीं करूंगी उतना स्टेप्स, आप लोग लिखोगे फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट एक्स टी इज इक्वल्स टू, वो समेशन वाला तो मत ही ले लेना भूल से, ये वाला लेना, ई टी प्लस 0.5 एक्स टी माइनस 1। क्या आ रहा है वाई टी एक्स टी के टर्म्स में बताओ। yt is 0.5 xt minus 1 plus et minus 0.15 xt minus 2 minus 0.3 et minus 1। ये है। अब एक काम करो, कुछ कॉमन निकालने को दिख रहा है। इसको साथ ले लेते हैं, इसको साथ ले लेते हैं। एंड व्हेन यू टेक एक्सटी को साथ में, कैन यू मेक इट, क्योंकि मार्कोव बोला अगेन, सो वी नीड टू सी वन स्टेप डिपेंडेंसी वाला चीज कि वो वाई टी माइनस 1 पे ही खाली डिपेंड होता है कि और भी उस पर डिपेंड होता है, ठीक है ना। तो म्यूट करो युवराज। तो कैसे कॉमन लेंगे, 0.5 करके लेते हैं, एक्स टी माइनस 1 माइनस 0.3 आएगा क्या, एक्स टी माइनस 2 plus et minus 0.3 et minus 1. This is what? This is what, Yogesh? yt minus 1। yt minus 1. तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, MAAR? ये अरमा हुआ ना, अरमा क्या, p है 1 वो भी वही है 1। 1 है, 1 है, 1 है, ठीक है। सो अरमा 1 है, 1,1 है। तो सबसे पहले तो yt नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन yt माइनस 1 बट ऑल्सो, मतलब यहां तक होता तो ठीक है, बट et माइनस 1 वाला टर्म है, और अगर et माइनस 1 वाला टर्म है मतलब yt माइनस 2 होगा, yt माइनस 3 होगा, ठीक है। तो आपको क्लियरली लिखना है, since yt not only depends on yt minus 1 but also et minus 1 which contains the past information of yt, it is not a Markov process. स्टेशनैरिटी कैसे चेक करते हैं अरमा प्रोसेस का, कौन सा पार्ट लेते हैं, AR वाला पार्ट लेते हैं। सो yt माइनस 0.5 yt माइनस 1, बैकवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर लगा दो, सेम लिख देना। ये साइड ऑफ इक्वेशन नहीं लेते हैं, ये साइड ऑफ इक्वेशन लेते हैं, यस और नो। तो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टू प्रूव स्टेशनैरिटी विल बी 1 minus 0.5 z, z is again coming as what, 2, hence the process is stationary. So it is stationary but it is not Markov.
Clear? I don't think that it was a very difficult question. It was a good question, not easy also. आप easy को maybe consider क्या करते होगे? कोवेरियंस निकाल लेना, कोरिलेशन निकाल लेना, ठीक है, ये सब आप इजी कंसिडर करते होगे, बट दिस इज ऑल्सो इजी. हमेशा याद रखो टाइम सीरीज का ये रूल है, जब भी कुछ नहीं समझ में आए जस्ट एक्सपैंड, वो अपने आप इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस समवेयर. ओके, क्लियर? चलो, गुड रिविजन. नेक्स्ट करते हैं, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. बाकी अपने कॉपलास, रिस्क मॉडल, मशीन लर्निंग, ये अपने कल करेंगे, ठीक है? कंप्लीट करो, रीड करो, फिर नेक्स्ट. Ma'am, can I ask? Hmm. Since it only depended on E t minus 1, that's why it's not Markov, right? Since it's Depends on E t minus 1 also, it's not Markov. Am I right? हाँ, because et minus 1 will also be have. अगर आप et minus 1 को explicitly मान लेते हैं, जो ये et minus 1 है, इसको तुम जब expand करोगे Yeah, तो इसमें yt minus 2 का टर्म भी आएगा. Yeah. So that's why. ठीक है, करो इसको, नेक्स्ट फिर करते हैं. ठीक है, तो सब लोग यहाँ तक खत्म करो. We'll continue this from tomorrow. I'm not feeling very well, so I don't want कि हम लोग इसको अच्छे से नहीं करें, because this is EVT question, very important. So what I will do is tomorrow I'll continue from here. ठीक है, एंड अगर कल हमारा फिनिश नहीं होता है, मान लो, तो हम एक और क्लास ले लेंगे, नो प्रॉब्लम, बट वील ट्राई टू फिनिश इट बाय टुमारो. हो जाएगा, ठीक है? ओके, चलो, थैंक यू सो मच. वील मीट टुमारो. चलो, बाय बाय.